नमस्ते सभी को। मनीषा जी नमस्ते, थैंक यू। आपने बोला कि उदयपुर वर्कशॉप के बारे में बताओ तो मैं बता रही हूँ। तो उदयपुर वर्कशॉप 5 दिन की थी। और पहले दिन 19 तारीख को हम लोग जो उदयपुर में ही एक समागम नाम की एक जगह है, वहां पर इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होने के बाद फिर हम लोग वहां पर एक पिरामिड है जो डॉक्टर निहाल जैन सर ने बनाया हुआ है। वहां पर ही हमने ध्यान किया। और कुछ पहली पहली जो होती है ना, 10 टैबलेट, 10 बेसिक जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 12 टैबलेट बताएंगे। क्योंकि कुछ मतलब आधे तो स्पिरिचुअल टैबलेट के थे, लेकिन आधे बिल्कुल नए थे। तो इसके लिए पहले मतलब जैसे ही सिलेबस शुरू होता है तो वो सिलेबस शुरू हुआ। पर हमें ये इसकी पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पर जो ये उदयपुर की वर्कशॉप होने वाली है उसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो वेजिटेरियन खाने को लेकर है। अब वेजिटेरियन खाना को हम समझते हैं रोटी सब्जी दाल चावल, लेकिन वहां पर एक और कदम आगे हमें बताया गया कि खाना ऐसे खाना है कि आप जैसे फल खा रहे हो, तो अगर आप मीठे फल खा रहे हो तो जैसे केला और चीकू मीठा माना जाएगा। तो केला खा रहे हो चीकू खा रहे हो तो साथ में संतरा नहीं खाना है। मतलब इतने सारे नियम बताए गए। और इन नियमों का 5 दिन तक हम उसका वो मतलब ध्यान रखते गए। और नाश्ते में 10 बजे नाश्ता मिलता था। तो अगर अंगूर मिला है, मतलब अगर अंगूर मीठा है और एक केला मिलेगा, तो ये भी नहीं कि ऐसे प्लेट भर के मिलेगा। जैसे कि तरबूज मिल रहे हैं तो दो दो टुकड़े तरबूज, ऐसे नहीं कि मतलब आप थाल भर के खा रहे हो, इस तरह का भी नहीं। तो ये एक नई बात मुझे मतलब मुझे इतना खास पता नहीं था कि फल को कंबाइन नहीं करना चाहिए। बाकी और भी क्योंकि ये वाला जो सेशन था डॉक्टर निहाल जैन ने लिया था, और उसमें कई सारे फूड टाइप्स को मिक्स एंड मैच करने की भी बताया गया था कि कैसे हम लोग मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए। प्लस ये भी कि ऑयल जो है वो नहीं मतलब इतना खाना है। और हमें 5 दिन ऑलमोस्ट ऑयललेस खाना दिया गया। मतलब कि कोई तड़का नहीं कुछ नहीं इस तरह। नमस्ते मंजू जी नमस्ते नमस्ते। मैम। हाँ। तो उदयपुर वाली वर्कशॉप के बारे में थोड़ा बहुत बता रही हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मनीषा जी विनीता मंजू जी। तो ये 5 दिन की वर्कशॉप थी। और ये कॉम्बिनेशन और कोलैबोरेशन बिटवीन स्पिरिचुअल टैबलेट टीम, प्रवीणा मैम विदुषी मैम ये सब हमारी टीम, प्लस समाग्रम जो कि डॉक्टर निहाल जैन का एक कहेंगे कि संस्था है, जो कि पिरामिड भी वो बनाते हैं, लेकिन मुख्य जो अगर कहेंगे कि नेचुरल खाना या नेचुरल लिविंग या इको फ्रेंडली लिविंग पर उनका ये जो समाग्रम ऑर्गेनाइजेशन है वो आधारित है। तो मतलब मैंने एक छोटू सा वीडियो डाला था अभी, अगर बोलते बोलते मैं उसको दिखा सकूंगी तो दिखाऊंगी। तो 19 तारीख को हम लोग वहां पर गए, जो कि समागम जो जगह है वो उदयपुर में ही है। और एक पूरा पिरामिड बना हुआ है। और कुछ कमरे भी हैं कुछ लोगों के रहने के लिए। पर हम सुबह पहुंचे थे तो हमें ऐसा कुछ नहीं था कि हमें वहां पर रहना था। पर वहां पर भी कम से कम मुझे लगता है 15-20 लोगों के रहने की व्यवस्था है। तो वहां पर हम लोग बस उतना ही रुके। और हम फिर एक मतलब ध्यान का हुआ क्योंकि पिरामिड था। और हमें ये वेजिटेरियन फूड के बारे में बताया गया। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा, मैं छोटू सा एक बता देती हूँ कि हम लोग किस तरह से वहां पर रहे थे। एक जगह है समागम जो कि उदयपुर में है। एक मिनट। कितने दिन का ये? 5 5 दिन का था, 19 से लेकर। ये है समागम। अच्छा, ब्यूटीफुल। ये है उदयपुर में कहाँ, मतलब उदयपुर में जगह समागम। ये पिरामिड है। अच्छा। ये जो जैसे आप देख रहे हैं वो पिरामिड है। ये यहाँ पर ये उदयपुर सिटी थोड़ा सा आगे है। और देखिए चूल्हे में खाना बन रहा है। और वैसे हम रुके नहीं यहाँ पर ये है समागम। अच्छा अच्छा। बहुत छोटी सी जगह है पर कमरे हैं ऊपर ऐसे।
और इस पूरी जगह एक ही दिन हम कुछ ही घंटे वहां पर रुके। फिर बस से हम 40 किलोमीटर अंदर बठेरा नाम के गांव में, या फॉरेस्ट कह सकते हैं, वहां पर गए 19 तारीख को ही। और फिर हमारा मतलब एक किस्म से वो बिल्कुल एक बिल्डिंग बनी हुई है, और वहां पर भी पिरामिड है। पर आप ये देखेंगे, आपने गांव में देखा हुआ जैसे कि गोबर से लिपे हुए हाँ हाँ। फर्श। तो अच्छा। वहां का जो पिरामिड है, उसमें यह है कि अगर आप बैठोगे तो गोबर से लिपे हुए फर्श पे आप बैठोगे। ओ, वहां पर एक कमरा भी था, तो वहां पर वो मतलब गोबर से ही लिपा हुआ था, एक जहां पर हम लोग 20 लोग या 25 लोग, अगर आपने बाद में वीडियो देखा हुआ सीएससीएस ग्रुप में, तो वहां पर भी पूरा मतलब बाहर से रोशनी आ रही है, सीमेंट का बहुत कम काम है, ब्रिक से ही किया गया है। और कोई टाइल नहीं लगा है, बेसिकली टाइल का इस्तेमाल नहीं है, ओ, गोबर वाली चीज पर है। और कुछ ही कमरे थे, तो जो सीनियर सिटीजन्स थे या जैसे प्रवीणा मैम थे, उनको ही कमरे मिले या बिस्तर मिले। हम छत पे गद्दे लगा के सोए। तो ओ, हमें रजाई लेनी पड़ी, इतना मतलब ठंड था। सुबह शाम ठंड हो रही थी, स्वेटर लेने की आवश्यकता पड़ रही थी। ओ, और दिन में मतलब हो जाता था कि थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती थी, पर इतना नहीं कि आप पंखा चलाओ ये चलाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहां पर सोलर लाइट की भी मतलब था। और खाना मैंने बताया कि ऑयललेस खाना था। फिर हमारा जैसे सिलेबस चलता है किसी वर्कशॉप में, टैबलेट वन, टैबलेट मतलब सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 के कुछ कुछ मतलब टैबलेट्स बताए गए, क्योंकि आधे लोग, 37 लोग रजिस्टर्ड थे। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो उस एरिना में 45 लोग रह रहे थे 4 दिन तक। और गुजरात के अधिकतर लोग थे, मेरे को लगता है 12 या 15 लोग गुजरात के ही थे। महाराष्ट्र के भी मास्टर्स थे। और उदयपुर के लोकल लोग भी मास्टर्स भी थे। और कुछ ऐसे भी थे, जैसे एक राकेश चंदोला, जो कि यूं ही आ गया, मतलब कुछ लोग ऐसे ही थे जो यूं ही सुन के आ गए। तो फिर उन सभी के लिए स्पिरिचुअल टैबलेट की टीम ज्ञान का भी सेशन लेती थी। डॉक्टर निहाल जैन अपने समागम का जो भी मतलब दृश्य, उनका जो विजन है वो भी शेयर करते थे। तो दिन ऐसा चलता था कि सुबह के वक्त 5 मतलब 6 बजे हम लोग निकल पड़ते थे ट्रैकिंग करके। डिफरेंट, हर एक दिन डिफरेंट पॉइंट पर हम लोगों ने जाके सनराइज ओ, सन देखा। के साथ हम लोगों ने ध्यान किया। और सन के साथ ध्यान करने का ये तरीका होता है, अगर आपको पता हो तो ठीक है। लेकिन जैसे आप आंखें मतलब आंखें बंद करके नहीं होता है, शुरुआत में आपको अर्ध खुली आंखों से वो उगते हुए सूरज को, बॉल को देखते हो। तो एक किस्म की आपको ऐसा लगता है जैसे पैरेलल रेज ऑफ कुछ सन से निकलकर हम तक आ रहे हैं। तो उसको कुछ लोग टनल बोल रहे थे, कुछ लोग रेस बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि कनेक्ट विद द राइजिंग सन। तो ये एक बहुत अच्छा दैट अनुभव। मस्ट बी वेरी ब्यूटीफुल ना मैम। यस, ब्यूटीफुल। तो अध खुली आंखों से वो जब सन को देख रहे थे, तो सचमुच में ऐसा लग रहा था जैसे आप सोचेंगे कि एक पैरेलल रेस हमारी आंखों तक आ रही थी। और वो फिर हम थर्ड आई पर भी हम विजुअलाइज कर सकते थे, ऐसा लगता था वो हम तक आ रही है, मतलब हमारी आंखों तक आ रही है ऐसे। तो शायद यहाँ पर शहरों में तो मैंने कभी मतलब खैर हम सनराइज ही नहीं देखते, तो फिर क्या ही देखें। क्योंकि वहां पर क्लैरिटी भी थी, फॉग नहीं था। और चिड़िया जो चहकती थी, और वहां पर मतलब मुझे नहीं दिखाई दिया, पर पीछे से मोर गया, जैसे गाय चल रही है। और छोटी छोटी चिड़ियाएं, बड़ी बड़ी चिड़ियाएं, कू 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 कू, कहीं पर मुर्गा भांग दे रहा है क्योंकि सुबह का वक्त होता है। तो इस तरह की वो उसके बीच में हम लोग करीब नहीं तो 1.5-2 घंटे बैठते थे, ध्यान करते थे। और कुछ ना कुछ टैबलेट भी वहां पर बताई जाती थी, मतलब जैसे कि कोई डिजीज के बारे में। पहले दिन शायद डायबिटीज के बारे में कहा गया। तो डायबिटीज का अगर बिल्कुल मतलब समराइज करूं मैं, तो डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन का थोड़ा बहुत मतलब जो है उसका जो ऊपर नीचे हो जाता है। तो इंसुलिन क्या है, कैटलिस्ट है, वो डाइजेशन में मदद करती है। तो हमें ये देखना है कि हम कहाँ पर कैटलिस्ट हो सकते हैं।
डायबिटीज का जो मतलब क्रक्स देखा जाए तो। हम्म, और डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है, लेकिन वो साइलेंट एक किस्म से साइलेंट रहकर किसी चीज को अंजाम देने की भी बात, अगर स्पिरिचुअली उसको समझा चाहिए डायबिटीज को। हम्म, तो और दूसरे दिन जैसे सर्कुलेटरी फोर्स का किया गया, थर्ड दिन अरशद भरका का किया गया। तो सुबह के वक्त फिर हम आते थे, फिर मैंने बताया कि हमें अंगूर मिलता था या दो टुकड़े वाटरमेलन के मिलते थे, और 10 बजे के बाद फिर हम थोड़ा बहुत, एक्चुअली नहाते नहीं थे, तो मैं बताऊंगी क्यों। कि उस फिर 10-11 बजे के बाद हमें ना पहले दिन मड बाथ के लिए बताया गया, तो डॉक्टर जय पेरवा आधे घंटे बता था कि कैसे मड बाथ, मतलब पूरी तरह से एक किस्म से, मतलब आपके पास स्विम सूट ले जाना था आपने, और अपने आप को पूरी वो जो गीली मिट्टी होती है ना, जो हाँ, चिकनी मिट्टी होती है, उससे पूरा अपना मतलब को कवर कर लेना, जैसे कि हम पूरे एक किस्म से फेस पैक लगाना पूरी बॉडी में। ओ, और और वो कहते थे आप पहले नहाइएगा, फिर फेस पैक वो सब कुछ लगाइएगा, और फिर उसको सूखने दीजिएगा, और फिर जब आप करेंगे उसको खोलेंगे, मतलब उससे निकलेंगे बाहर, तो तब आप मतलब नहाएंगे। और ये सामूहिक स्नान की तरह होता था। ओ बाबा। हाँ, तो ये वाली आने वाली चीज थी, वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, पर जब हम लोग मतलब एक किस्म से कंफर्टेबल हो गए एक दूसरे को देखने के लिए, अब सोचो कि आप कैसे, मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म पहले आई कि कैसे करेंगे, लेकिन फिर बाद में हम लोग कंफर्टेबल हो गए, और एक तो मिट्टी इतनी लगी थी, कोई कौन 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 है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि पूरी मिट्टी से हम लोग ऐसे हो गए, बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गए। फिर काफी, एक्चुअली मुझे तो लगा कि हमने बहुत पानी वेस्ट किया, बहुत पानी वेस्ट किया, नहाए नहीं पर बहुत पानी उस तरह से किया। फिर मतलब मिट्टी के पैक को लगा के, फिर उनका एक वाटरफॉल का सिस्टम होता था, तो नहा के वो करके फिर आप जाके वाटरफॉल, और वो भी कैसे 3 तरह के वाटर, मतलब एक वाटरफॉल, लेकिन आप स्टेप वाइज जाओगे, ऐसा टब जैसा सिस्टम बना हुआ था, टब नहीं पर नेचुरल टब बना हुआ था। पहले आप सिर्फ घुटने घुटने तक पानी में रहोगे, यानी कि लोअर चक्रा को आप एक्टिवेट करोगे। फिर नाभि तक का बड़ा सा टब था, मतलब थोड़ा गहरा टब था, तो वहां स्वादिष्ट। पर नाभि तक के पानी में डूबोगे, तो आपकी जो भी गट हेल्थ है या नाभि तक की चीजें हैं, मतलब स्वादिष्टान चक्र तक की आपकी पानी जाएगा। उसके बाद आपने फिर वो तीसरे वाले जगह जाना था, जहां पर आप पूरी बदन को मतलब पानी में, ओ, और 2-2 मिनट आपको रहना था। और इस तरह पहले लड़कों ने किया, पहले जेंट्स एंड देन फीमेल्स। तो इस तरह हमारा पूरा 12-1 बजे बज जाता था, फिर हमें ऑयल लेस खाना मिलता था, ऑयल लेस खाना की, जैसे कि खिचड़ी बनी हुई है तो उसमें नो तड़का, बट अगर आप खाओगे उसको, मतलब जैसे मैंने खाया, तो मुझे ये नहीं लगा कि मतलब इसमें कुछ कमी है। वो तो हमें पता था कि इसमें तेल नहीं है या घी नहीं है या कुछ नहीं है, पर खाने पे, या लौकी की सब्जी भी उन्होंने दी, लौकी की सब्जी दी, फिर चटनी दी, जैसे पुदीना की चटनी, टमाटर की चटनी, उसमें ये नहीं लगा कि मतलब कुछ कमी है। मतलब अगर आप उसमें सिर्फ आंखों मतलब देख करोगे तो पूरा मतलब स्वादिष्ट भोजन था। कि एक दिन वो भी मिला, क्या बोलते हैं वो जो बॉल्स जैसा होता है, कि क्या बोलते, दाल और दाल बाटी। अच्छा, तो वहां पर एक लेडी थी लाली नाम की, वो चूल्हे में खाना बनाती थी, वो बाटी जो है चूल्हे में बनाती थी। और अच्छा। एक दिन हमें मक्के की रोटी, पर उसको रोटला बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि रोटी टाइप की पतली नहीं, पर क्योंकि होता है। वो उस पे आग में सिकी हुई, मतलब उसको कपड़े से साफ करके हमें दिया जा रहा था, क्योंकि उस पे थोड़ी थोड़ी राख लगी हुई थी। रात होती है। तो वो रोटी खाना, मतलब आप अगर यहाँ पर 2 रोटी खाते हो, मैं बोलती हूँ आप 3 रोटी भी खाते हो, तो उसके हम्म, आधी भी आप खाओगे तो आपको मतलब पूरा फुल हो जाएगा। मतलब वो क्या, या तो हम मतलब उसके आदी नहीं है ना उस तरह के हाँ, खाने के, तो उसको पहले खूब दाल में डुबो के और फिर खाना था। हैवी हो जाता है। हम्म। तो फिर इस तरह फिर उसके बाद फिर से हमारा पिरामिड में कोई ना कोई सेशन होता था, क्योंकि मैंने कहा जैसे टैबलेट्स वगैरह होते थे, तो वो कोई मतलब मास्टर्स लेते थे, जैसे रिद्धि, रचना, अंजना जी, मैं, स्नेहा मैम, विदुषी जी, ईशा,
ये सब ने कुछ ना कुछ टॉपिक लिए। ओके। तो हर दिन मतलब छोटे छोटे टॉपिक लेके फिर उस पर डिस्कशन होता था। फिर मैं आखिरी के दिन का ज्यादा बताना चाहती हूँ कि निहाल सर का एक क्वेश्चन ज्यादा था कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। फिर 22 को सर डॉक्टर जी के आना था, लेकिन 22 के ही शायद सुबह डॉक्टर निहाल जी ने पूछा कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। आपने ये सब कुटुंब धर्म बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया, सर्कुलेटरी फोर्स बता दिया, गुड बैड, कॉमन सेंस, ये सब कुछ बता दिया, वॉरियर नॉन वॉरियर, हम्म। सब कुछ बता दिया। अब हमें बताओ कि भाई व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। तो फिर देखिए प्रवीणा मैम ने उत्तर में कुटुंब धर्म, शरीर धर्म और स्वधर्म के बारे में बताया कि पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं होता कि आप कुटुंब को इग्नोर कर दो। इस मतलब उन्होंने पूरा वो पूरी, जैसे आप सोचोगे कि प्रवीणा मैम किस तरह से बताएंगी, तो पूरा आधा घंटा पौन घंटा लेके पूरा बताया। अब अगले दिन जब हम मतलब 23 तारीख की सुबह जब डॉक्टर जी के आ गए, डॉक्टर जी के का भव्य स्वागत किया गया। हम्म। भव्य स्वागत इन द सेंस कि एक स्किट प्रिपेयर की गई थी, उसका सीएससीएस ग्रुप में वो है, अच्छा। रिकॉर्डिंग है। तो हाँ रिकॉर्डिंग है। तो उसमें वो था, ग्रास कॉन्सेप्ट पर था वो, जो था कि जो गांव वाले हैं वो एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, तो एक मुखिया आती है या टीचर आती है, वो बताती है कि आपको इस तरह से जुगाली नहीं करनी है, और जुगाली करने से आप कोई गाय हैं क्या। और इस तरह से वो स्किट किया गया, तो काफी अच्छा रहा वो स्किट। और उस पर वो राकेश चंदल जिसका मैं नाम, वो हीरो बन गया था। उसको अच्छा। शाहरुख खान या मतलब मुझे नहीं लगता वो 22 साल का होगा या 25 साल का होगा, पता नहीं कहाँ से। वो बांसुरी भी बजा सकता है, वो गाना भी गा सकता है, और वो किसी बहुत ही मुश्किल बीमारी से अपने आप को मतलब ठीक क्लोज करके कर। आया। हाँ, तो उसके बारे में भी आप बाकी सारे मीटिंग्स में भी सुनेंगे। और वो उस वाले जो रिकॉर्डिंग है उसमें भी आप उसको देख पाएंगे, मतलब अलग सा ही दिखाई देगा वो लड़का। तो हाँ, तो फिर ये स्किट हुआ, उसके बाद खूब गाना बजाना हुआ। और उसके बाद फिर 4 बजे से वो सर्टिफिकेट देने की बारी आई कि L1 सर्टिफिकेशन था। हाँ। लेकिन L1 सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं था कि अगर 12 लोगों को सर्टिफिकेट मिल रही है L1 की तो उन्हीं से एक्सपीरियंस पूछा, पूरे इतने 40 लोग, और जो उनके वॉलेंटियर्स भी थे उन सब का हुआ। तो मेरे को लगता है कि 22 तारीख के 4 बजे या 5 बजे से वो शुरू हुआ होगा, तो आखिर के सेशन तक भी जो होता रहा वो ही एक्सपीरियंस शेयरिंग ही होता गया। ओ। ओ। मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, मुझे ऐसा। तो उन एक्सपीरियंस शेयरिंग में एक जो पर्सन थे, मैं उसका जिक्र ज्यादा करना चाहूंगी। डॉक्टर राजन नाम के थे, वो सेकंड ही शायद शेयर कर रहे थे। वो एकदम मतलब एक थोड़ा सा उग्र टाइप के हो गए, क्योंकि थे तो वो 77 साल के, 77 ईयर्स, हम उनको यंग मैन बोलते थे। लेकिन वो कुछ मतलब उनके बचपन में कुछ इस तरह का रहा कि उनको जैसे शर्म से गुजरना पड़ा और इस तरह के भाव रहे। और फिर उन्होंने उस शर्म से इस तरह से किया था उस वक्त 1975 में, कि उन्होंने 14 लोगों को पीट डाला था माय। उस वक्त। फिर वो डॉक्टर बने, फिर वो कुछ अठावले, एक नाम है ना कुछ, डॉक्टर हाँ अठावले या कुछ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो उनके ग्रुप में गए, फिर वो मतलब फिर डॉक्टरी की, फिर इस तरह सेवा भाव रहे, वो और उनकी वाइफ आए थे। और छत पे मैं, उनकी चारपाई थी सर की, डॉक्टर राजन की, और दो रिद्धि और रचना सोते थे, फिर मैं और फिर उनकी वाइफ सोते थे। तो इस तरह मैं उनको जान, तो उग्र भाव में इस तरह से बोलने लगे कि डॉक्टर जीके के सामने वो काफी सारा जिस तरह से अपना गुस्सा प्रकट करने लगे एक किस्म से। वो बोलने लगे कि आप ये बोल रहे हैं कि ध्यान करो, ये करो, ये करो, पर मेरे ध्यान करने से या कुछ करने से मेरे में तृप्ति नहीं आती है, उनका ये वर्ड था कि मैं संतुष्ट नहीं हो संतुष्ट पाता नहीं। हूँ। मैं मतलब उग्र ही रहता हूँ या गुस्से में ही रहता हूँ, इस तरह का मतलब स्थिति थी उनकी, जो मैं समझ पाई। क्योंकि एक तो वो काफी मतलब इमोशनल हो गए थे बोलते बोलते। अच्छा। तो फिर डॉक्टर राजन, डॉक्टर उन पूरी तरह बोलने दिया, किसी ने भी उनको रोका नहीं, काफी देर तक वो बोलते रहे। और फिर उन्होंने ना अपने लकड़ी का भी एक प्रदर्शन, एक कुछ स्किल था उनका कि लकड़ी से वो खूब अच्छा कर रहे थे। वो उग्र भी हुए, उन्होंने अपना प्रकट भी किया और बोला मैं ये दिखाऊंगा भी। तो मुझे लगता है अरे बढ़िया। 15-20 मिनट तो उन्हीं का शेयरिंग चला।
हाँ। उसके बाद जब वो थोड़ा मतलब चुप हो गए, बोला कि सर हमें गाइड कीजिए, उन्होंने बोला कि मुझे ये संतुष्टि क्यों नहीं मिलती है, मैंने सब कर लिया, मैं डॉक्टरी करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं वो उस गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्यों संतुष्टि क्यों नहीं है। तो इसका जो आंसर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डॉक्टर जीके ने बिल्कुल एक किस्म से न्यूट्रल, मुझे जिस तरह से उन्होंने उसका उत्तर दिया ना, वो उससे कि वो इमोशनल हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं, उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बताया। लेबर अकाउंटेंट और ऑफिसर फेस, अच्छा। अर्थात कि उन्होंने उसका उत्तर इसलिए इस तरह से दिया कि देखिए शुरुआत में आप लेबर फेज में थे, आपको थोड़े बहुत मतलब फियर था, ये था, और किसी ने कुछ कह दिया तो हम रिएक्ट करके, भाई यहाँ अगर 50 रुपए मिल रहा है, कोई मुझे 75 रुपए की नौकरी दे रहा है, तो मैं उधर चला गया लेबर फेज में, मतलब इस तरह से फिर उसमें गुस्सा भी आ जाता है, उसमें लड़ाई भी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। जब अकाउंटेंट फेस यानी कि आपने एक गुरु को मान लिया, जो गुरु ने कहा वो आपने कर लिया, है ना, जो गुरु ने माना, तो गुरु ने ए कहा तो हमने ए समझा, बी बोला तो बी समझा। लेकिन अफसर जो होता है वो गुरु से, ऐसा नहीं है कि गुरु से आगे चलना चाहता है, पर वो अपने स्थिति के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी स्व की जो उसकी बात है, उसकी जो आत्मा की जो पुकार है, उसके हिसाब से वो फिर अपने निर्णय लेता है, अपने अपने रास्ता बताता है। जैसे कि उन्होंने मतलब उनका स्वयं का उदाहरण कि पत्री जी का एक तरीका था कि उन्होंने सिर्फ ध्यान पर ज्यादा फोकस किया, लेकिन डॉक्टर जीके का क्या तरीका है कि ध्यान से बीमारी का निवारण। और फिर उन्होंने ये भी एक जगह पे कहीं पर उन्होंने प्रवीणा मैम की भी कहानी कही कि प्रवीणा मैम जो थी वो केमिकल इंजीनियरिंग की भी लड़की थी, और उन्होंने वो नौकरी नहीं करते हुए उन्होंने अपना पूरा जो मतलब जीवन है वो पूरा समर्पित कर दिया ध्यान, ध्यान सिखाने के लिए, पूरी वे मतलब पूरी तरह उन्होंने फुल टाइम किया। इसमें उनकी मतलब इस तरह से भी, और पत्री जी को जब मिली वो 20 साल की प्रवीणा मैम, तो पत्री जी ने कहा कि आप बैंगलोर में ना रहिए, आप बम्बई चले जाइए, बिल्कुल नया शहर, किसी को जानती नहीं, लेकिन प्रवीणा मैम मतलब चली गई। तो इस तरह होता है कि गुरु के कहने पर आपने वो लिया, लेकिन एक जगह पर एक समय पर आया कि जब उनका विवाह हो गया और प्रवीणा मैम का, और वो विवाह होने के बाद उन पे बड़ी मतलब कठिनाई, मतलब उनके पारिवारिक जीवन में कठिनाई आई, और वे गांव में रहने लगी हैं ग्रामीण महिला की तरह, फार्मिंग करने की तरह। तो मतलब वो डॉक्टर जी के अपने को ही कह रहे थे कि मैंने भी उनको कभी कहा कि इतनी कठिनाई में कि तुम क्यों रह रही हो, तुम शहर चली जाओ, है ना, शहर अपने पति और बच्चे को लेके चली जाओ। लेकिन प्रवीणा मैम ने, गुरु कुछ भी कहे तो उन्होंने गांव में ही रहने का निर्णय किया। तो अफसर जो होता है वो इस तरह करता है, उसको अपने जीवन में क्या निर्णय लेना है, क्या सही प्रेम। और क्या गलत है, वो अपनी स्व की जो बात होती है, स्वधर्म निभाता है, और वो उस रास्ते पे चलता है। तो इस तरह उन्होंने कहा, और ये वाली बात मुझे काफी मतलब बहुत अच्छी लगी। मैं अरुणा श्री मैम भी हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी अगर वो कुछ ऐड करना चाहें, पर मैं आखिरी वाली बात कह देती हूँ कि फिर डॉक्टर निहाल जैन ने, जब प्रवीणा मैम ने ये सारी पर्पस ऑफ लाइफ की कहानी बता दी, तो अगले दिन जब डॉक्टर जी के आए, फिर हमने यही मॉर्निंग मेडिटेशन की, और फिर निहाल जैन ने फिर से वही क्वेश्चन किया कि व्हाट इज पर्पस ऑफ ओ। लाइफ। तो फिर तब एक्चुअली प्रवीणा मैम और डॉक्टर जीके का जो आंसर था वो ऑलमोस्ट सेम था, पर जिस तरह डॉक्टर जीके ने उस क्वेश्चन को हैंडल किया, उन्होंने वो कहा कि पर्पस ऑफ लाइफ इज विद की स्थिति, यानी कि देश काल की स्थिति के हिसाब से आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन होता है। अर्थात कि उनका ये मतलब था कि अगर आप 1940 में 20 साल के पर्सन थे, तो फ्रीडम ऑफ इंडिया वाज योर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर आप से 1990 में पर्सन थे, जहां पर कि सॉफ्टवेयर में इतनी मतलब तरक्की हो रही थी, ये हो रहा था, या फिल्म बन रही थी, तो पर्पस ऑफ लाइफ आपका उस तरह हो गया कि सॉफ्टवेयर किस तरह से देश में व्याप्त हो। हाँ, और इस तरफ अब या उन 1980 में, या इस तरह अब क्योंकि फ्रीडम मिल गई है और देश भी अब थोड़ा बहुत मतलब समृद्ध हो गया है, या शुरुआत में 1940 में तो ग्रेन मतलब वेजिट वो न्यूट्रिशन में अपना सेल्फ सफिशिएंट होने पर भी काफी कुछ था। उस वक्त वैसे साइंटिस्ट बने।
तो और अब क्या है कि स्पिरिचुअलिटी पर पूरे मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी पर, क्योंकि समृद्धि काफी आ गई है, क्योंकि अभी भी भुखमरी है पर समृद्धि भी काफी है। तो अब जो है कि जो भी मतलब थोड़ा सोचने वाला, थोड़ा देश काल परिस्थिति को देखने वाला जो व्यक्ति है, जो कि मतलब लेवल हेडेड पर्सन है, जो कि कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहा है। क्योंकि अब स्थिति अर्थ की इस तरह से मतलब ब्लैक एंड व्हाइट और इस तरह से हो गई है कि अब वो स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं। फिर शरीर धर्म, कुटुंब धर्म और वो सब हमने करना ही है, लेकिन अपना किस तरह से टाइम डिवाइड करना है। ये प्रवीणा मैम ने भी अपने आंसर में कहा था कि कितना आपने शरीर धर्म में करना है, कितना कुटुंब धर्म में करना है, कितना स्वधर्म में करना है। फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था पहले कि भाई हम 8-8 घंटे अगर इस तरह से करेंगे, बोले नहीं, आपको 2 घंटे आप सुबह के वक्त स्व को दे सकते हो, फिर 2 घंटे शरीर धर्म को दे सकते हो, फिर ये कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने जीवन को मतलब सिंक्रोनाइज कर सकते हो। ये नहीं कि आपने 8 घंटे सोना है, आपने 8 घंटे ध्यान करना है, आपने 8 घंटे अपने परिवार के साथ रहना है, ऐसा नहीं, पर चंक चंक में, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। तो इस तरह का था। तो काफी अच्छा रहा। और वो जगह भी बहुत अच्छी थी, बहुत नेचुरल थी। और फिर हम लोग उदयपुर दोबारा से आए। और अरुणा श्री मैम अगर कुछ और ऐड करना चाहे, मैं काफी समय से बोल रही हूँ, तो अगर अरुणा श्री जी कुछ बोलना चाहें। हाँ मैडम, मैंने अभी ज्वाइन किया, लेकिन आप अच्छा मतलब आपका एक्सपीरियंस जो आपने बताया वो बहुत ही बढ़िया है। और सही में वो मतलब जगह भी इतनी खूबसूरत थी, और हम लोगों को मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बचपन में हम लोग वो नेचर के साथ ही जुड़े थे। फिर कितने सालों के बाद फिर वहीं पे जाने के बाद मेरी तो बचपन की स्मृतियाँ फिर से ताजी हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। और हर किसी को ना किसी ना कभी कभी ना कभी अगर मौका मिला तो जरूर नेचर में जाने से अच्छा रहेगा, सबको आनंद मिलेगा। तो ये मेरा मतलब बहुत ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे। तो और सबसे सबसे मतलब इतने यहाँ की मतलब सब में ना हम लोग इतना घुल मिल गए कि कैसे जैसे लगता है बरसों से हम एक दूसरे को जानते हो। तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, एक बात में कि रात में ना तारे दिखाई देते थे, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में मैंने कभी तारे देखे होंगे, पर वहां पर सप्तऋषि मंडल वो सब आप देख पाते थे रात में। और सुबह जब हम जाते थे तो एक तरफ चांद होता था, एक तरफ सूरज निकल रहा होता था। तो वो भी जो नेचुरल बातें हैं, मतलब चिड़िया हैं, और वो टेसू के फूल थे, उससे भी हमने एक दिन नहाया। मतलब उसको पानी में डुबो दिया और वो पीला और ऐसा रंग का बन जाता है, तो उसी से होली भी खेली और उसी से नहाए भी। तो वो एक किस्म की होली भी हो गई और नेचुरल एक किस्म का क्या बोलेंगे, क्लेंजर या कुछ ऐसे स्क्रब भी हो गया, मैंने जैसे मैट बात का कहा था। तो काफी कुछ नेचुरल रहा। पत्थरों से पत्थर लाते थे हम कभी ना कभी। और फिर जिस दिन डॉक्टर जी के आए तो छोटे छोटे पिरामिड बनाए गए उन्हीं पत्थरों से, और फूल से डेकोरेशन, मतलब कुछ भी आर्टिफिशियल कुछ डेकोरेशन नहीं, या कहीं कैसे फूल खरीद के नहीं लाए उनको वेलकम करने के लिए। तो ये था, ऐसा था। और अच्छा रहा सब। आप और भी किसी मीटिंग में जरूर सुनेंगे इसकी और भी डिटेल्स, और सबका अलग अलग रहा होगा। लेकिन हाँ, वो जो हम लोग 40-45 लोग थे, हम लोग काफी घुल मिल गए थे वहाँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनके बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सर से ना मैं 2020 से टच में हूँ, डॉक्टर निहाल जैन से। तो बहुत बार उनसे डांट भी पड़ती है। वो तो आओ आके क्यों नहीं रहती, वो बहुत ज्यादा। तो बस एक तरह से इस बार भी हम मिले तो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कहते हैं फिर बनाएंगे प्रोग्राम, फिर आ जाना बाद में। तो सुन के ना ऐसे लग रहा है कि हम भी इंजॉय कर रहे हैं वहां पे जाके आपके साथ साथ, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया और आप लोगों के फोटोग्राफ्स देखे ना, हमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई वहां की। और बहुत ही अच्छा। और इन लोगों में तो, और ये बात बिल्कुल आपने सही बोली, जो ये लोग नेचर के कनेक्टेड हैं, जो नेचर के कंसर्न में रहते हैं, इनकी बात ही और होती है। और निहाल सर तो चीफ एज अ चीफ रिटायर हुए ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, आईएएस ऑफिसर थे वहां के। तो इनको तो इतनी नॉलेज है वहां की, बहुत ज्यादा नॉलेज। और कल्पना मैम से भी मिले थे आप, अनुराधा मैम?
मैं बस वही दो चीजें भूल गई थी। एक तो कल्पना मैम बहुत ही मतलब एक बहुत ही प्रिय माँ सभी के लिए, और एक रेशमी जी थी, रश्मि जी थी वहां पर। वो खाना मतलब जो वो लाली थी वो चूल्हे में बनाती थी, पर कुछ जैसे जो ये काढ़ा बनता है और जो भी मतलब मेन्यू होता था वो रश्मि जी बोलती थी। और ये नेचुरल अनकुक्ड ऑयललेस फूड वो रश्मि जी। और कल्पना जी मैम तो बाप रे, इतनी मेहनती इतनी मेहनती कि पूरे दिन भर वो इधर से उधर व्यवस्था में ही लगे रहते थे। बहुत ही अच्छा। शी इज साइकोलॉजिस्ट हैं और इतना अच्छा गाइड करती हैं। इन्होंने मेरे को भी बहुत गाइड किया, कल्पना मैम ने। डॉक्टर, शी इज डॉक्टर कल्पना जैन, बहुत ही अच्छी है। और डॉक्टर कल्पना जैन एंड निहाल जैन सर ने पहले मतलब वो तो हम जानते ही थे कि उन्होंने L1 किया हुआ है, पर वो जब हम टच में नहीं रहते तो वो थोड़ा सा वो हो जाता है, तो फिर उनके लिए थोड़ा नया भी था थोड़ा पुराना भी था ये स्पिरिचुअल टैबलेट की जो भी बातें थी। तो ऐसा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और आपको तो उन्होंने विशेष आपको बोला था आने के लिए, पर कोई बात नहीं, आगे जाते रहेगा। और उनके यहाँ पर काफी और भी क्या बोलते हैं, और भी वर्कशॉप्स वो प्लान कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमें बताया। और नेचुरल तो है ही, सब कुछ नेचुरल है। और वहां पर रहने का मतलब यही है कि आप जो बचपन में आपने सोचा होगा, देखा होगा, हाँ, ट्री हगिंग का एक सेशन था वही सनराइज के बाद, कि ट्री को पकड़ के हम करें। और ऐसे नहीं कि बस यूं ही पकड़ लें ऐसे हाथ से, ऐसे नहीं था। मैम ने बोला, प्रवीणा मैम ने बोला कि आप पूरा मतलब जैसे कि वो पर्सन है, इस तरह से पूरी तरह से उसे अपना लें। तो किसी को कुछ सुनाई दिया, किसी का कुछ हुआ, किसी का इमोशनल हुआ है, किसी को कुछ ऐसे, तो वो भी मतलब इतनी सारी बातें हैं कि सारा कुछ क्या ही बताएं। पर नेचर के साथ हम लोग रहे, और साफ सुथरा था और बहुत ही मतलब अच्छा था। इतना अच्छा लग रहा है, सुन के इतना अच्छा लग रहा है मैम, आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया कितना। तो ऐसा रहा। आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ हाँ, कर रहे हैं।